नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है भर्ती निकली हुई है और ये विज्ञापन संख्या आपके समक्ष है। ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है विज्ञापन संख्या को, आप इसे देख सकते हैं। और ये जो भर्ती है ये है GIC। किससे है? ये है आपकी भर्ती GIC से। GIC जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसे हम कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये भर्ती ऐसी, और देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020। ठीक है, ये भर्ती जो है पूरी तरीके से जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें होती है आपकी नियुक्ति, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी व्यवधान नहीं है यहाँ आपको, और कभी भी कोई भी हटा नहीं सकता। और जो TGT PGT की इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, जो रद्द हो गया है नोटिफिकेशन, उनको उनकी उनके लिए जो है नियुक्ति, इसमें अगर कोई पास होता है तो उन्हें नियुक्ति मिलती है आपके एडेड कॉलेजों में। ठीक है, एडेड कॉलेज वो होते हैं जो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है आपको बताना चाह रहा हूँ कि किन पदों पर जो है ये भर्ती आई हुई हैं और कैसे कैसे आप इन्हें जो है भर पाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है भर्ती मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है पुरुष शाखा आपकी, देखिए। तो पुरुष शाखा में आपको हिंदी में 98 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अनारक्षित की 39 है, EWS की 10 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की 26 हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति की 21 हैं और अनुसूचित जनजाति की 2 हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी बात कर ली। अंग्रेजी की आपको 100 वैकेंसी यहाँ पर मिल जाती हैं और आपके सामने ये पूरा जो है इस तरीके से लिस्ट है, सभी सब्जेक्ट की है ये लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप इसे जो है बारी बारी से देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी कितनी कितनी है। मैं इसे जो है आपको फुल करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ इसे देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ आगे कि फ़ीस वगैरह कितनी रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि फ़ीस कितनी रहने वाली है। ठीक है, 100 रुपये शुल्क जो है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, चाहे कमज़ोर जो है आपके OBC के हों, ठीक है, या जो है सामान्य वर्ग के हों। 100 रुपये प्लस 25 रुपये इनका जो है कुछ शुल्क है जो आयोग लेता है। तो कुल मिला के 125 रुपये जाने हैं। ठीक है, OBC से भी इतना ही जाना है, SC और ST से जाना है ये शुल्क केवल मात्र 65 रुपये, जिसमें 40 प्लस 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हमने कर ली शुल्क की बात। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि नियुक्ति किस प्रकार से होगी, क्या पैटर्न रहेगा इनका। और बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आयु जो है यहाँ पे 40 वर्ष से ऊपर वाले जो है फिल नहीं कर पाएंगे और 21 वर्ष से कम वाले। ठीक है, जिन व्यक्ति की आयु 40 वर्ष से ऊपर हो गई है वो इस फॉर्म को जो है फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो वैसी ही मिल जाएगी आपके लिए। ठीक है, महिला और पुरुष की जो है अलग अलग वैकेंसी थी यहाँ पर, तो मैंने आपको पुरुष की बता दी थी ऊपर। यहाँ पर महिला शाखा की भी आप वैकेंसी देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी बाकी सब में इसी तरीके से हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ अधिमानी अहर्ताएँ हैं, ये जिसे हम डिज़ायरेबल कहते हैं। ठीक है, जिनमें आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा यदि आपके पास ये होती हैं तो। प्रवक्ता शिक्षा गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अहर्ता निम्नवत हैं। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LT, यानी कि यहाँ पर ये समझ लीजिए आपके पास LT का या तो डिप्लोमा या B.Ed होता है तो आपको वो डिज़ायरेबल है। ठीक है, और प्रादेशिक सेना में अगर कम से कम मतलब वो आपके सर्टिफिकेट जो कहते हैं NCC का अगर सर्टिफिकेट आपके पास B वाला है तो उसको ये थोड़ा सा जो है प्रीफ्रेंस देंगे। बाकी ये है वही सारी चीज़ें हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ किस तरीके से यहाँ पर सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बताया गया है कितनी डायमेंशन होनी चाहिए। बाकी आप जो मैं मुख्य बिंदु पर आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं मुख्य बिंदुओं पर ही यहाँ पर चर्चा करूँगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर पाठ्यक्रम की। तो देखिए,
इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेपर जो है दो उसमें होने वाला है, जिसमें आपका क्या रहेगा कि इंटरव्यू यहाँ से हटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ साक्षात्कार की, साक्षात्कार को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा प्रीलिम्स और मेंस, ठीक। दो पेपर होंगे। दो पेपर में आपको फर्स्ट पेपर का ये जो है सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ आपके 40 क्वेश्चंस होंगे जीएस, यानी कि जीएस के, और इसमें आपकी मैथ रीजनिंग भी रहेगी इंक्लूड 40 नंबर में। और मैं बता दे रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। और 80 नंबर में आपका रहेगा सब्जेक्ट का, 80 नंबर में सब्जेक्ट का, और ये 40 में आपकी जीएस वगैरह, टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चंस में ये आपके होंगे ऑब्जेक्टिव मोड में, यानी कि ऑप्शनल टाइप होंगे ये, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। यदि नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी मिलता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो आप या किसी भी तरीके का शंका या जो है संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है आपको 40 नंबर वाला। और बाकी जो वैकल्पिक जो विषय हैं, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनका सिलेबस आगे दिया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो है आपकी 2 खंड में, यानी कि 2 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। प्रथम खंड में आपकी जो है प्रथम प्रश्न पत्र हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का होगा, जो 100 अंक में विभाजित किया है। और दूसरा जो है वैकल्पिक विषय का, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, उसका 3 घंटे का समय और 300 नंबर का होगा, ठीक है। बात कर लें यहाँ पर कि पाठ्यक्रम वही रहेगा जो आपका प्री में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, यानी कि रिटिन, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये राइटिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑप्शनल नहीं होंगे ये। यहाँ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, पेन पेपर यूज़ करना पड़ेगा, पेन पेपर एग्ज़ाम इसे कह सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या रहेगा देख लीजिए। इसके प्रथम खंड का रहेगा, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी 50 नंबर में पूछी जाएगी, और 50 नंबर में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनसे संबंधित आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। 50 नंबर में निबंध लिखना होगा, 50 नंबर की सामान्य हिंदी, ये आपका हो गया 100 नंबर का, जिसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। बात कर लेते हैं मेंस के दूसरे पेपर की। तो इसमें जो है आपका जो रहेगा, क्या बोलते हैं, जो ऑप्शनल का जो रहेगा पाठ्यक्रम वही रहेगा, यानी कि वही सिलेबस इसके लिए रहेगा। आपको करना क्या है यहाँ पर, उसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने कहा हुआ है परीक्षा योजना। तो इसमें आपको 20 जो है कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न करने होंगे, ठीक है। इसमें ये आवाज़ 3 खंडों में इन्होंने विभाजित कर दिया है इसे, ठीक है। 5 प्रश्न होंगे सामान्य उत्तरीय, यानी कि 250 शब्द समय सीमा जो है इसकी जो है सीमा होगी, 250 शब्दों में लिखना है आपको। और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जो 150 शब्दों वर्ड लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो ये 15 अंक का होगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ये 25 अंक का होगा, ठीक है। और नीचे 10 प्रश्न आपको करने हैं, जो क्या हैं अति लघु उत्तरीय होंगे, ये 10 अंक के होंगे, है ना। तो ये 10 प्रश्न यानी कि 1 नंबर का है ये, और ये आपके 3 नंबर का है, और ये आपका हो जाएंगे 5 नंबर का है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, 150। और ये सब इनकी वर्ड लिमिट दी हुई है, और ये अंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर कहा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जो है ये पेपर 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय इसमें दिया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पूरा सिलेबस जान लिया क्या है किस तरीके का। बाकी सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर जो है सिलेबस उसको देख सकते हैं कि हिंदी का क्या है, इंग्लिश का क्या है। बाकी ये पूरा इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे क्या किस तरीके से मतलब करना है, और इसकी जो है लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस वगैरह तो आप इसे देख ही लेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आ जाता है कि आप
इसके लिए जो है भरेंगे तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अंतिम तिथि यहाँ पर दी हुई है, अंतिम तिथि आप देख लीजिए 22/1/2021 है, यानी कि अगली जनवरी, ठीक है, 2021 तक आप इसे भर सकते हैं आसानी से। और जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरीके की, हो सकता है कुछ चेंजेज अभी हो जाएं इसमें, क्योंकि ये जो सिलेबस दिया है इस परीक्षा को वही क्वालिफाई कर पाएगा जो काफ़ी समय से PCS या सिविल सर्विसेज की जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो उन भाइयों के लिए ये बहुत ही आसान रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जितनी भी इसमें वैकेंसी हैं तो आप इसमें जो है अभी से अपनी जो है राइटिंग स्किल को जो है परफेक्ट बनाने का प्रयास करते रहिए। उसके जो है लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है मेंस के नंबर ही जुड़ने वाले हैं, प्री क्वालिफाइंग रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक वैकेंसी और आई हुई थी जो है आपकी हायर एजुकेशन से, उसका भी मैं नोटिफिकेशन अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका उच्च शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है उससे संबंधित ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, उच्च शिक्षा में भी ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक, और इसमें ग्रेड पे वगैरह तो अच्छा रहता ही है। और इसमें वही फिल कर पाएंगे जो नेट या PhD या JRF किए हुए हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो यहाँ तो सिलेक्ट तो अभी तक हुआ नहीं है, तो नेट JRF या PhD जो करे हुए बंदे हैं वही इसे फिल कर पाएंगे। इसकी फ़ीस क्या रहेगी, तो इसमें 105 रुपये सामान्य के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, वो भी 105 है, ठीक। अनुसूचित जाति 65 और बाकी विकलांग वगैरह के लिए 25 रुपये का फ़ीस का प्रावधान है, 25, 65 और 105 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये है। अंतिम तिथि आपकी दी हुई है इसमें, ऊपर दे दी है, इन्होंने मेंशन कर दी है 24/12, ठीक है, अंतिम तिथि, यानी कि आपकी कल तक लास्ट डेट है इसकी, ठीक। तो आप जल्द से जल्द इसे फॉर्म को फिल कर दें। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कितनी बची हुई हैं, कितनी हैं इसमें। तो हिंदी में 6 हैं, ठीक है। और क्योंकि ये हिंदी साहित्य सरोवर चैनल है मेरा, अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जो है अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दूसरों को वीडियो सेंड कर दीजिए, जिससे आपको जो है इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी मैं दे सकूं। इससे क्या होता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है। इतनी वैकेंसी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितनी भी किसी भी तरीके की कोई अपडेट आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा जानकारी के लिए जो है आप मेरे चैनल से बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी साहित्य सरोवर चैनल का नाम है, ठीक। और ये कुछ चिकित्सा से संबंधित वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है, इन्हें आप देख लीजिए, जो हमारे भाई बंधु उससे संबंधित है, ठीक है। और होम्योपैथिक विभाग से भी संबंधित वैकेंसी आई हुई हैं यहाँ पर, प्रशासनिक सुधार, ठीक है, ये भी है। तो इस तरीके से बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आ रही हैं। और मैंने अभी जूनियर का भी जो है वीडियो बनाई हुई थी, तो जूनियर की भी जल्द ही वैकेंसी आने वाली हैं। सुपर टेट की भी जो है वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की तमाम वैकेंसियों से संबंधित जानकारी के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए और फैक्ट टू फैक्ट जानने के लिए आप बने रहें हिंदी साहित्य सरोवर चैनल से। और मैं आपको जो है हर प्रकार की वैकेंसी और किसमें क्या संशोधन हुआ है, कौन सी वैकेंसी निरस्त हुई है, किसमें कितनी सीट बढ़ी हुई हैं, कब किसकी क्या लास्ट डेट है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, फ़ीस क्या है, ये सब चीज़ों को यदि आपको विस्तार से जानना है अगर, तो आप हिंदी साहित्य सरोवर चैनल को पे जो है बने रहें और अपने दोस्तों को
जो है इसे शेयर करें। और किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में जो है ये ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे देनी थी। यहाँ पर इसे और देख लीजिए आप। ये जब शॉर्ट नोटिस आया था इंटर कॉलेज में 1473, ठीक है, जो वैकेंसी आई हुई थी वो है ये प्रवक्ता की भर्ती शुरू। ठीक, इससे पढ़ के सुना देता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी ने जो है प्रतियोगियों को नए साल का तोहफा दिया है। आयोग ने सबसे बड़ी प्रवक्ता पद की भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। यानी कि जो उससे जो पहले संक्षिप्त विज्ञापन आया था उसके बारे में है। विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगलवार, यानी कि ये जारी जो हो चुका है उसके बारे में बताया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में जो है अलग अलग पद जो है निकले हैं 1473, अलग अलग विषयों के पद हैं। ठीक है, इसमें 991 महिला की भर्ती हैं और 991 पुरुष की हैं और 482 जो है महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, और इसकी जो है बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। और इसे आप एक बार देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 22 से शुरू हो गई है आपके। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि आपके पास है 18 जनवरी। और आवेदन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 22 जनवरी 2021। ठीक है, आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है की वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी जो है आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।